ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 21वीं 21वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक महानुभाव इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। गत कक्षा में हमने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था आपको सर्वत्र विभाषा गोः और दूसरा पढ़ाया था अनेकालशित सर्वस्य। तीसरा सूत्र था गिच्च और चौथा सूत्र था अवंग स्फोटायनस्य और पांचवा सूत्र था हमारा इंद्रे च। इतने सूत्र आपको पढ़ा दिए थे 48 संख्या तक। ठीक है, चलिएगा। अब आगे का सूत्र है हमारा क्रम में 49वां सूत्र। दूराद्धूते च। 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 84वां सूत्र है, 84। ठीक है, इसके अंदर दूराद्धूते, इसको अलग अलग करेंगे तो दूरात और हूते है ये। ठीक है, या संधि से क्या हो रहा है, ह को ध हो गया है, तो ये दूरात हूते और च अलग है, इस प्रकार से है। ठीक है, हूत, हूते का अर्थ है बुलाने पर। हूते माने बुलाने पर, और दूरात, दूरात माने दूर से। तो दूर से बुलाने पर। च, च का अर्थ है और। वहां जहां ये सूत्र है 8वें अध्याय के दूसरे पाद में, तो वहां कुछ कहा जा रहा है, उसके साथ में इसको भी कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं और दूराद हूते च माने और दूर से बुलाने पर क्या होता है, वो सूत्र बता रहा है क्या होता है। ठीक है, अर्थ बताते हैं यहाँ पर आचार्य वरदराज महाराज जी कि दूरात संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा। ठीक है, चलिएगा और जूम कर देता हूं आपके लिए। अब दिख रहा होगा आपको। कहते हैं कि दूरात माने दूर से, संबोधने माने हूते का अर्थ क्या है, संबोधन, दूर से। संबोधन माने दूर से बुलाने पर। संबोधन का यही अर्थ है वास्तव में, दूर से बुलाने पर। वाक्यस्य माने जिस वाक्य के द्वारा हम किसी को दूर से बुलाते हैं, उस वाक्य का कहते टेहे
माने टी भाग, शब्द का नहीं वाक्य का टी भाग प्लुतोबा प्लुत हो जाता है। प्लुत क्या होता है? माने ह्रस्व दीर्घ प्लुत आपको बता दिया है। त्रिमात्रिक माने त्रिमात्रा वाला जो स्वर होता है उसको प्लुत बोलते हैं। तो ये प्लुत कर देता है। यदि कोई अंत में ह्रस्व है तो भी प्लुत हो जाएगा, दीर्घ है तो भी प्लुत हो जाएगा। कब? दूर से बुलाने के लिए जब कोई वाक्य प्रयोग किया जाता है तब उस वाक्य का अंतिम जो टी 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 आपको बता दिया था कि अचोन्त्यादि टी, ठीक है। तो उस टी को प्लुत हो जाता विकल्प करके, एक बार हो जाता एक बार नहीं होता, ठीक है। अब इतना आपको समझ लेना है। टी संज्ञा आपको समझ लेनी है। टी माने जैसे कोई वाक्य होगा, अभी आगे आ रहा है, ठीक है, आगे के लिए ये भूमिका बना रहे हैं, ठीक है, आगे का सूत्र आ रहा है संधि का सूत्र। तो टी का अर्थ है कि अंतिम अच है जिन वर्णों के आदि में वो पूरा समुदाय है, माने अंतिम अच सहित समुदाय टी संज्ञक हो जाता है। अथवा कोई नहीं है, अकेला अंतिम अच ही है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो उस अच की टी संज्ञा हो जाती है, तो उसको ही प्लुत करेंगे। ये बस प्लुत ये समझ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं और ध्यान देंगे जिस वर्ण को प्लुत करते हैं उसके पीछे क्या, जैसे ये आ है ह्रस्व, मानिएगा ये आ है, इसको प्लुत करेंगे तो प्लुत का मैंने आपको बता दिया, प्लुत के पीछे क्या है, 3 का अंक लिख देते हैं, 3 संख्या लिख देते हैं। इसका अर्थ होता है ये त्रिमात्रिक है, इसका उच्चारण करना है आ, ऐसा करना है। ह्रस्व वर्ण के 3 गुने समय में इसका उच्चारण करना होता है, ये 3 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये बता दिया था पहले सब कुछ। अब है हमारा 50वां सूत्र, संधि सूत्र है। 50वां है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 125वां सूत्र है, ठीक है। ये क्या कहता है देखेंगे, आइएगा। अर्थ करते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी इसका। एते प्रकृत्यास्युः, यहां पर एते अच्छी ऐसा अलग अलग करेंगे तो एते अच्छी अच्छी प्रकृत्यास्युः। एते का अर्थ है यहां पर ये प्लुत संज्ञक वर्ण और प्रगृह्य संज्ञा, जिन स्वरों की प्लुत संज्ञा कर दी है, जिनका जो प्लुत वर्ण है, प्लुत स्वर है, अथवा जिनकी प्रगृह्य संज्ञा कर दी है, ठीक है। एते एते क्या है, एतत शब्द का पुल्लिंग में बहुवचन है प्रथमा विभक्ति का, तो ये क्या है प्लुत प्रगृह्याः, ऐसा ये बहुवचन है सूत्र में। ये क्या है बहुवचन है, प्लुत प्रगृह्या मतलब प्लुत संज्ञा, प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक वर्ण उनको कराए। एते एते माने प्लुत प्रगृह्याः, अच्छी माने अच के परे रहते, अच्छी यहाँ पर लिखा हुआ है, अच के माने अजा, अच के परे रहते माने कोई भी स्वर बाद में हो, जो शब्द बाद में आ रहा है उसका आदि वर्ण क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, तो उसके परे रहते क्या है प्रकृत्यास्युः, इनको कोई संधि नहीं होती है। प्रकृत्यास्युः माने ये जैसे कि जैसे होंगे वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। प्रकृत्यास्युः। अब देखिएगा, अब जो प्लुत संज्ञा आपको भी बताई थी वो यहां आगे आ रहा था, इसलिए प्लुत पढ़ाया था, ठीक है। अब यहां पर एक उदाहरण देते हैं, आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। ये 2 वाक्य हैं यहां पर, क्या है, एक वाक्य तो ये है और दूसरा वाक्य ये है, ठीक है। क्योंकि एक तिंग वाक्यम माने एक तिंग वाला एक वाक्य हो जाता है, इसमें क्या है तिंग, ये तिङंत पद है धातु रूप। तो आगच्छ कृष्णा, कोई व्यक्ति दूर से बुला रहा है किसी को,
अरे भाई कृष्णा, यहाँ आओ, गाय यहाँ चल रही है। ये कृष्णा यहाँ आओ, गाय यहाँ चल रही है। तो ये पहला वाक्य है, बुलाने के लिए जो पहला वाक्य है, ठीक है। आगच्छ कृष्णा, ये संबोधन में है, ठीक है। अत्र गौश्चरति, गाय तो यहाँ चल रही है, वहां का ढूंढ रहे हो तुम भाई। तो कहते हैं ये क्या है, दूर से बुलाने से में ये प्रयोग हो रहा है संबोधन वाक्य। तो ये संबोधन है, तो इसलिए ये कृष्णा ये संबोधन का है, क्योंकि दूर से बुला संबोधन होता है, संबोधन में संबोधन का रूप प्रयोग होता है, जैसे हे राम हे कृष्ण। तो आगच्छ कृष्ण ये दूर से बुलाने संबोधन है। तो इसका जो आ है इसको क्या है, ऊपर वाले सूत्र ने क्या कर दिया, विकल्प करके क्या कर दिया, प्लुत कर दिया। एक बार ये प्लुत हो गया। टी क्या है इसका, आ। कृष्ण में टी संज्ञा किसकी है, आ की है, क्योंकि अंतिम अच्छा है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लुत। और आगे आ रहा है अत्र गौश्चरति। अब यहां पर इसमें ये प्लुत हो गया और ये है आ। तो यहां पर अब संधि प्राप्त हो रही है, कौन सी, आकाह सवर्णे दीर्घ। आकाह सवर्णे दीर्घ प्राप्त हो रही। तो कहते हैं नहीं, आकाश सवर्णे दीर्घ यहां नहीं होगी। जब प्लुत होगा तो ये नित्य ही प्रकृति भाव रहेगा, ये ऐसे के ऐसे अलग अलग रहेंगे, संधि नहीं होगी। इस सूत्र ने कह दिया संधि नहीं होगी, इसने रोक दी, ठीक है। बस इतना ही। जिस पक्ष में क्या, जिस पक्ष में प्लुत नहीं होगा, ध्यान देंगे, जिस पक्ष में प्लुत नहीं होगा तो उस पक्ष में यहां क्या बन जाएगा, कृष्णात्र, ऐसा बन जाएगा उसमें कृष्णात्र, या संधि हो जाएगी का सवर्ण दीर्घ। जिस पक्ष में प्लुत नहीं होगा उस सूत्र से दूरा दूते चसी। और जब प्लुत हो जाएगा फिर प्रसंधि नहीं होगी, ठीक है। जब संधि नहीं होगा, संधि हो जाएगी तो कैसा बन जाएगा, आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति। और जब प्लुत हो गया तो ऐसा बोलेंगे, आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। बस इतना ही समझ लेना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें प्लुत का तो आपको बता दिया। अब ये प्रग्रिय आ गया। प्रग्रिय क्या है, इसकी संधि क्या है, तो प्रग्रिय ये संज्ञा है, एक संज्ञा है। क्या संज्ञा है, प्रग्रिय किसको बोलते हैं, तो फिर आचार्य वरदराज महाराज जी संज्ञा सूत्र लेकर के आए। ये कैसा सूत्र है, विधि सूत्र। ध्यान दें, कैसा सूत्र है, विधि सूत्र। विधि कर रहा है प्रकृति भाव का। प्रकृति भाव होना भी एक कार्य है। और दूरा दूते च वो सूत्र था, वो भी विधि सूत्र है। अब इस प्रग्रिय संज्ञा को बताने के लिए कि प्रग्रिय क्या होता है, तो उसके लिए आगे बता रहे हैं। अब संज्ञा सूत्र आ गए, ठीक है। ये संज्ञा सूत्र खूब आ रहे हैं, जितने सूत्र संज्ञा प्रकरण में नहीं आए उससे अधिक आगे आएंगे संज्ञा सूत्र, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये संज्ञा सूत्र है 51वां। ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 11वां सूत्र है, ठीक है। कहते हैं ईदूदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्, हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमू, ठीक है। अभी संधि समझिए, संधि के लिए हम समझे। ये क्या कहता है कि ईकारांत उकारांत और एकारांत, ध्यान रखिएगा, दीर्घ है ये हमेशा। क्या है, दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत और एदंत। एदंत का अर्थ है ये वाला, ये तो दीर्घ ही होता ही है। तो दीर्घ एकारांत, आई नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखेंगे, ए ही आएगा। जो कोई सबके पीछे यहां पर त लगा दिया है,
ईत ऊत एत ऐसा है। वास्तव में इसको तोड़ेंगे तो ये वास्तव में क्या है, ईत और ऊत और एत ऐसा है ये, ठीक है। तो यह संधि कर करके ना दत्ता को द द द हो गया है। तो ये क्या तपरकरण किया गया है, तो इसलिए कि तपरस तत्कालस्य से इन्हीं वर्णों का ग्रहण होगा, मैं इनके 6 भेद का होगा बस, ना 12 का होगा ना 18 का होगा। तो दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत और दीर्घ बोध एकारांत दीर्घ होता वो, तो ऐसे द्विवचनम मैं द्विवचन शब्द होना चाहिए। द्विवचन में जो द्विवचन का रूप बन रहा है किसी शब्द का, तो वो दीर्घ ईकारांत हो अथवा दीर्घ उकारांत हो या एकारांत हो, ठीक है। माने रूप बन करके द्विवचन में, द्विवचन के रूप से पहले पहले शब्द नहीं, द्विवचन का रूप में, तो कहते हैं वो शब्द क्या हो जाता, प्रगृह्यम स्यात्, वो प्रगृह्य संज्ञक हो जाता, उसका नाम हो जाता प्रगृह्य, ठीक है। जैसे हरि एतौ, अब देखिएगा ये क्या है, हरि एतौ, ये हरि शब्द का, हरि ही शब्द का द्विवचन का रूप है, हरि ही हरि हाराया, तो द्विवचन में क्या बना, हरि। और दीर्घ इकारांत भी है, दीर्घ इकारांत बनेगा द्विवचन में। एक वचन में है तो एक वचन में नहीं होगा, एक वचन में तो हरि बनता है, ये तो विसर्ग अंत है, नहीं दीर्घ इकारांत होना चाहिए द्विवचन, तो द्विवचन में दीर्घ इकारांत है। आगे आ रहा है ए, तो यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था, इको एणची, क्या प्राप्त हो रहा था, इको एणची, तो इको एणची प्राप्त कर देंगे तो हर्येतौ बन जाएगा, हर्येतौ इको। परंतु कहते हैं इसकी तो इस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा है ई की, माने हरि शब्द की, ईकारांत की, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ऊपर वाला सूत्र प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से प्रकृति भाव ही होगा, संधि कोई नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, हरि एतौ। ऐसे ही विष्णु इमौ, विष्णु 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 शब्द का द्विवचन का है, दीर्घ उकारांत है, तो इमौ आ गया, तो यहां पर भी कोई निश्चित प्राप्त था, उसका निषेध होगा, प्रकृति भाव हो गया, ऐसे कैसे रहेगा, विष्णु इमौ, संधि नहीं हुई। गंगे अमु, ये गंगा शब्द का द्विवचन का है, गंगा गंगे, जैसे रमा रमे, तो यहां पर भी क्या प्राप्त हो रहा था, यहां पर प्राप्त हो रहा था एंगः पदांतादपि, पूर्व रूप प्राप्त हो रहा था, है। तो यहाँ का यहाँ पर भी एंगा पदांतादपि नहीं लगेगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई, ये प्रगृह्य संज्ञा का लाभ हो गया कि जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है वहां पर संधि नहीं होती है, ठीक है, इतना समझ लीजिए। चलिए, तो ये तो आपका ये सूत्र होगा, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, सरल है, कठिन नहीं। अब प्रगृह्य संज्ञा और बता रहे हैं, प्रगृह्य संज्ञा के सूत्र और हैं कुछ, वो भी बता रहे हैं, आ जाइएगा। कहते हैं 52वां सूत्र है आपका आदसोमात, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र है, ठीक है। ये भी प्रगृह्य संज्ञा करता है, ये अदस शब्द से संबंधित बता रहे हैं, ठीक है। क्या करता है इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं अस्मात् परौ और पराविदूतौ प्रगृह्यौस्तः, इसको अलग अलग तोड़िएगा, इसका अर्थ है अस्मात् परौ ईदूतौ, ऐसा है, अस्मात् परौ ईदूतौ। अस्मात् से कह रहे हैं कि अदस शब्द का
माने अदस शब्द का जो मात, मात माने अस्मात, माने मात, मात अस्मात, माने इस मकार से, अस्मात कार तो इससे होता है, तो इस मकार से। तो कहते हैं अदस्सम, अदस का, अदस शब्द में जब मकार, जो मकार है उस मकार से परे जो दीर्घ ईकार अथवा दीर्घ ऊकार, वो उनकी क्या हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा। अब प्रश्न होता है कि भाई अदस में, अदस में तो कोई मां है ही नहीं, इसमें अदस आ स ये है अदस नहीं। जब अदस शब्द का रूप चलाते हैं तो कैसे चलता है, असौ अमी अमुहु इत्यादि रूप चलते हैं। तो वहां पर अदस शब्द का जब रूप चलाते हैं तो वहां पर अदसो शेर दार्द दो मह, ठीक है, ये सूत्र है यहां पर, यहां तो नहीं दिखाएंगे, जब अदस शब्द का भी सूत्र आप रहने दीजिएगा। तो वहां पर क्या होता है, अदस शब्द का रूप चलाते हैं तो कई जगह अदस शब्द के रूपों में मकार आदेश हो जाता है, ठीक है। अब आपको अदस शब्द के पूरे रूप ले लेने हैं, ठीक है। उस अदस शब्द के रूप में कहीं पर आपको मकार दिख रहा है, जैसे ऐसे असौ अमी, हाँ ऐसा असौ अमू अमी, पूरा इसका रूप आपको बता देते हैं, ठीक है। इसका जो पुल्लिंग में अदस का रूप चलता है, असौ अमू अमी और अमुम अमू अमून, अमुना अमुभ्याम अमु अमी भी, अमुष्मयी अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्य अमुयोः अमीशाम और अमुष्मिन अमुयोः अमीषु, ठीक है। तो यहां क्या है, इसमें मां मां आद आता है कहीं, ठीक है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में दूसरी तरह से थोड़ा चलता है, वहां पर भी मां आता है, नपुंसकलिंग में भी। तो मुख्य रूप से हमें सभी रूपों में नहीं लगाना, माने अद शब्द का जो मां और उसके बाद में अंत में ई आ जाए, है जैसे असौ अमू अमी, तो यहां पर ये दिखाया अमी ईशाह, तो अमी ईशाह, तो यहां पर क्या कर दिया, ये बहुवचन का रूप दिखा दिया अदस का। तो यहां पर क्या है, अदस का बहुवचन में क्या बनता है, अमी, यहां पर असौ अमू अमी, तो अमी बन गया, तो यहां पर ये ईकार हो गया, ठीक है। ये अमी ही वास्तव में ये ऐसा बनता है तो अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहां आकाश वर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था वास्तव में। तो कहा कि नहीं, इसकी तो ये अदस का माए और म के बाद में ई मिल रहा है, इसलिए यहां इसकी क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रक्रिया अचनितम से निषेध हो गया। अब आकाश वर्ण दीर्घ नहीं लगेगा, प्रकृति भाव रहेगा। ऐसे ही राम कृष्ण वमु, तो ये अमु है, राम कृष्ण अमु आसाते, तो यहां पर ये अमु ये द्विवचन का है, द्विवचन का है, तो अमु म के बाद में उ मिल रहा है, यहां पर ये क्या है, ये अमु। तो अदस संबंधी मकार, मकार से उत्तर उ, तो ये उ बताया था, तो उ फिर आगे कोई अच्छा होगा तो संधि नहीं होगी, अब प्रकृति ये प्रकृति संज्ञा हो गई इसकी, तो क्या है, प्लुत प्रक्रिया अचनितम से प्रकृति भाव रहेगा, बस, ठीक है। कहते हैं मात किम, भाई इसमें मात क्यों पड़ा हुआ है, अदस संबंध सीधा कर देते, अदस का ईकार ऊकार जहां मिले वहां से हो जाए प्रकृति संज्ञा। तो कहते हैं मात, मात का प्रयोजन कहते हैं अमुकेत्र, एक रूप दिखाया है, ठीक है। इनका अर्थ देखें, अमी ईशाह माने ये ईश हैं, ईश, ठीक है, माने ईशा का अर्थ है स्वामी, ये स्वामी हैं, और राम कृष्ण अमु आसाते, राम और कृष्ण ये दो बैठे हैं, इनका ये अर्थ है उदाहरण का। अब मात का मुख्य रूप से हम देख रहे हैं, मात इसमें क्यों पड़ा, तो कहते हैं मात नहीं पढ़ेंगे तो यहां पर भी प्रकृति भाव प्राप्त हो जाएगा।
मात माने मकार से उत्तर ही मिलना चाहिए, ईकार अथवा ऊकार दीर्घ। ठीक है, तो कहते हैं जैसे अमुके अत्र, यहां पर केवल दिखाया है, यहां पर ऊपर से ए भी आता है वास्तव में। ठीक है, ये ए क्या आता है, एद भी आता है, एत, तो एकारांत भी आता है। तो यहां पर कहते हैं कि अमुके अत्र, यहां पर ये अद शब्द का रूप बनता है अमुके, बहुवचन में। ठीक है, अमुके अत्र, तो ये आगे आप पढ़ेंगे तब ये अकच्छ प्रत्यांत रूप है। ठीक है, तो वास्तव में ये पे क्या है, यहाँ पर आ मु के, और ये अत्र अलग है, ये अद शब्द का रूप है। यदि यहां पर मात नहीं पड़ा, ठीक है, तो क्या है, अद शब्द का जो एकारांत, तो ये एकारांत है, एकारांत है, तो इसकी भी प्रगृही संज्ञा होने लगेगी। प्रगृही संज्ञा होने लगेगी तो यहां पर फिर संधि नहीं होगी, ये एगा पदांत संधि नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये संधि नहीं हुई तो संधि नहीं प्राप्त होती। अब इससे कहा मात पढ़ दिया तो मां से उत्तर चाहिए, तो मां के बाद में तो यहां पर ह्रस्व उ है, उसके बाद में का, फिर उसके बाद में ए है। ठीक है, तो अमुके अत्र यहां पर संधि हो जाती है, पदांत प्रगृही संज्ञा नहीं होती। ध्यान रखेंगे, आप कोई ऐसा सोचने लगे कि भाई यहां पर ई कार ऊ कार पढ़ा है और यहां पर फिर इसके साथ कैसे मना कर रहे हैं, वस्तुतः यहां पर एकार भी है, परंतु एकार का कोई उदाहरण बनता ही नहीं है दस का, प्रत्यु उदाहरण बना करके दिखा रहे हैं एकार का, अदस शब्द का, क्योंकि अदस के रूप चलाते हैं तो कहीं पर भी मां से उत्तर ए नहीं आता, इसलिए यहां अर्थ में आचार्य वरदराज महाराज जी ने एत नहीं दिखाया है। ठीक है, प्रत्युदाहरण में दिखा रहे हैं कि ऊपर से एत आ रहा था, और यहां यदि मात नहीं करते, मात नहीं लगाते तो क्या हो जाता, यहां पर भी प्रगृही भाव प्राप्त होने लगता। जब मात लगा दिया तो मात लगाने से अब कहीं एकार मिलेगा ही नहीं, और ईकार ऊकार मिलेंगे मां से उत्तर, तो उन्हीं का उदाहरण बनेगा। ये इसका समाधान है, उत्तर है। ठीक है, तो ये हो गया, इसके होगा प्रगृही संज्ञा आपकी। चलिएगा, तो ये दो सूत्र आपको प्रगृही संज्ञा के हो गए आपके, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम और अदसोमात और प्लुत प्रक्रिया अचेतम। ये ध्यान रखेंगे, जहां पर प्लुत संज्ञा हो जाती है जिसकी, उसके साथ में किसी की संधि नहीं होती, जिसकी प्रगृही संज्ञा हो जाती है उसके साथ में भी कोई संधि नहीं होती है। ठीक है, प्रकृति भाव रहता है, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। चलिएगा आगे और चलते हैं। अब सरल सूत्र संख्या 53, चादयो सत्वे, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, वो प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 57वां सूत्र है। प्रथमा व्यक्ति याद आ जाती है, हम प्राचीन व्याकरण पढ़ाते हैं तो उसमें ऐसे लिखा होता है, तो उसको विभक्ति का निर्देश होता है, ये तो अध्याय का है। तो कहते हैं चादया असत्व, इसमें दो पद हैं। ठीक है, तो कहते हैं अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाता स्युः, चादी गण है एक, क्या है, चादी गण है, चादी शब्द है। मैं आपको इसको बता देता हूं चादी गण में कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, बाकी आपके पास में है लघु सिद्धांत होगी तो उसमें आप देख सकते हैं। ये है, बहुत सारे हैं, पढ़ के बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। चादय और सत्य, ये काशिका है, ये उसमें लघु सिद्धांत में नहीं दिए क्योंकि वो प्रारंभिक ग्रंथ है, इसलिए इसमें सारे दिए हैं। कहते हैं इसमें च वा ह अह एव एवं नूनम शश्वत युगपत सुपत कुपत कुवित नेत चेत चण कच्चित यत्र नह हंत माकिम नकिम मांग। ठीक है,
और नहीं यावत तावत त्वा त्वयि द्वयि रयि शौषट बौषट स्वाहा वषट स्वधा ओम किल तथा अध सु स्मा अस्मि आ ई उ रे ऋ ए आई ओह औ। ठीक है। अम और तक उई उकई वेलायाम मात्रायाम यथा यत यम तत किम पुरा अद्धाधिक हा हा हे हाई प्याट पाट थाट अहो उताहो हो तुम तथाहि खलु आम आहो अथो ननु मन्ये मिथ्या अस्सि ब्रूहि तू नु इति एव वत चन बत इह शम। ठीक है। कम अनुकम नहिकम हिकम सुकम सत्यम ऋतम श्रद्धा इद्धा मुधा नोचेत नचेत नहीं जातु कथम कुतः कुत्र अव अनु हा हौ हैहा ईहा आहोस्वित छम्बट खम दिष्ट्या पशु वट साह आनुषक अंग फट ताजक अये अरे चटु बाट कुम खुम घुम हुम आईम शीम सीम वई। इतने ये क्या है, चादी हैं, ये चादी गण है, इतने शब्द हैं। ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये चादी जो शब्द हैं कहते हैं अद्रव्यार्थ, जो ये किसी द्रव्य के वाचक नहीं होने चाहिए। क्या? द्रव्य के वाचक ये शब्द नहीं होने चाहिए, किसी द्रव्य को ना कहते हों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। द्रव्य को ना कहते हो, किसी द्रव्य के नाम ना हो। ठीक है। तो कहते हैं द्रव्य से भिन्न वाचक जो चादी शब्द हैं वो निपाताहस्युमा निपात संज्ञक होते हैं। ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। ये निपात संज्ञा करता है, सरल है। ठीक है। माने जो चादी गण में पठित शब्द हैं यदि वो द्रव्य के वाचक नहीं है, अद्रव्यार्थ हैं। ठीक है। च का अर्थ और होता है, तो और तो कोई द्रव्य नहीं है। ठीक है। परंतु च किसी द्रव्य का बोध कराता है तो फिर वो द्रव्य पदार्थ वाला हो या द्रव्यादि हो जाए। तो अद्रव्य वाला कहा है, तो उन शब्द का सब शब्दों का क्या कह रहे हैं? नाम रख रहे हैं निपात। ठीक है। और कहते हैं आगे का सूत्र है 54वां सूत्र, प्रादयः 1-4-58। एतेपि तथा, माने प्रादि क्या है? आपको प्रादि भी हमने बताए थे, हैं? जिनकी आपको हमने बताया था, पीछे आए थे चादी, वो प्रादि कि जो प्रादि हैं उनकी क्या कहा था? उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। प्रादया उपसर्ग क्रिया होगी। ठीक है। तो जो आपके 22 हमारे थे, ठीक है, इसी के आगे है जो प्रादि हैं आपके। ठीक है। प्रादि कितने थे? 22। तो प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अवि प्रति पारी उप। ठीक है। ये क्या है? ये भी कैसे होने चाहिए? असत्ववाची, अद्रव्यवाची, किसी पदार्थ के नाम है, द्रव्य के बोधक नहीं होने चाहिए। तो ये एतेपि तथा का अर्थ है ये भी असत्ववाची होने चाहिए। असत्य माने अद्रव्यवाची होने चाहिए। 22 है उपसर्ग, वो उपसर्ग प्रादि है, तो उनका क्या हो जाता है? निपात संज्ञा हो जाती है। और इन्हीं की हमने पहले उपसर्ग संज्ञा की थी, उपसर्गा क्रिया योगे, तो इनकी उपसर्ग संज्ञा की थी क्रिया के योग में। अब इन्हीं प्रादियों की, असत्ववाचियों की क्या हो जाती है? बोलो, निपात संज्ञा। तो ये निपात हो जाते हैं ये। अब निपात संज्ञा कर दी। ठीक है। अब निपातों की फिर एक और संज्ञा कर रहे हैं। वो निपात संज्ञा सूत्र था, फिर संज्ञा सूत्र है।
ये सभी संज्ञा सूत्र है। कहते हैं 55वां निपात एका जनांग, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 14वां सूत्र है। ठीक है, इसका अर्थ कहते हैं एकोज निपात आंग वर्जः प्रगृह्य स्यात्। कहते हैं जो ऊपर निपात हमने बताए हैं, जिनका नाम माने चादी और प्रादी निपात असत्ववाची, उन निपातों में जो केवल और केवल एक अच वाला है, क्या मात्र एक अच, यहां ध्यान रखेंगे, एक अच माने एको अच माने एक अच, उसके अंदर व्यंजन व्यंजन कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, क्या व्यंजन नहीं होगा, केवल और केवल एक अच वाले जो निपात हैं, चादिगण में पड़े हुए और प्रादिगण में पड़े हुए कुछ ऐसे भी हैं जो एक अच ही है जिनके अंदर, और कोई वर्ण नहीं है, अभी बता रहे हैं जैसे। तो और कहते हैं आंग वर्जम, परंतु ये जो आंग है, आंग का क्या होता है, न की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, न की इत संज्ञा हो जाती है, तो आवचता है ये, तो ये एक आच बच गया। तो कहते हैं इसको एक आच इसको छोड़ देंगे, इसकी तो प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, इसको छोड़ करके जो अन्य एक वर्ण वाले माने एक अच वाले, केवल स्वर मात्रा एक ही अच है, तो ऐसे निपातों की प्रगृह संज्ञा हो जाती है। तो वही कहा एक अच निपात माने एक अच वाला जो निपात है वो आंग को छोड़ करके, आंग वर्जः माने आंग को छोड़ करके, प्रगृह्य स्यात्, प्रगृह्य संज्ञा होती है, प्रगृह्य संज्ञक हो जाता है, होते होवे। उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे ई इंद्रः उ उमेशः, ये देखिए ई क्या है, ये चादिगण में पड़ा हुआ है, उ चादिगण में पड़ा हुआ है, केवल एक अच है, और ये निपात है, चादयो सत्व से निपात है। निपात होने से क्या हो गया, इसकी इस सूत्र से प्रगृह संज्ञा, प्रगृह संज्ञा होने से अब यहाँ पर संधि प्राप्त थी, आकाश सवर्ण दीर्घा, तो क्या हो गया, प्रगृह संज्ञा होने से प्लुत प्रक्रिया अचनित्यम से प्रकृति भाव हो गया, संधि नहीं होगी अब। ठीक है, ऐसे ही ओ उमेश, तो यहां पर भी इसकी एकाच प्रगृह संज्ञा होगी, तो उमेश यहां संधि का मान प्रकृति भाव हो गया। अब बता रहे हैं अब यहां पर ये एक समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। ठीक है, आचार्य वरदराज महाराज जी, अभी जैसे मैंने बताया आपको, जो आंग है, जो उपसर्गों में जो प्रादियों में क्या है, एक आंग है। ठीक है, इसकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और एक आ चादी में है, इसमें ये तो आंग है, और जो चादीगण में क्या है, आ है, जो आपको बताया था मैंने, आ इत्यादि वहां आ पड़ा हुआ है। तो चादीगण में ये तो चादीगण का है चादी, और ये वाला है प्रादी। ध्यान देंगे, इस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्या होता है, इसमें तो न नहीं है, ये तो अकेला आ है चादी वाला, इसकी भी निपात संज्ञा है चादयो सत्व से। ठीक है, और ये आंग है प्रादि में, तो इसकी निपात संज्ञा है प्रादयः। ठीक है, इन दोनों की क्या है, निपात संज्ञा। और यहां पर क्या है, इसमें जो गाय, इसका तो हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाती है, वास्तव में हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपा, तो ये भी क्या बच जाता है, इसका भी आ बचता है। केवल जब हम प्रयोग करते हैं तो केवल आ का प्रयोग होगा, आंग का तो नहीं होगा, पूरे का आयु तो बचता आगच्छति है। तो अब कहते हैं कि भाई दोनों की निपात संज्ञा है, दोनों की निपात संज्ञा है,
अब यहां पर ये दोनों एकाच तो दोनों है, ये भी एकाच है, ये भी एकाच है वास्तव में। तो दोनों की प्रगृह्य संज्ञा होगी या एक किसी की होगी? दोनों की होगी क्या एक की होगी? तो कहते हैं कि इसका समाधान आचार्यों ने किया है कि जो चादी वाला आ है उसकी ही प्रगृह्य संज्ञा होती है इस सूत्र से। चादी वाला जो आ निपात है उसकी, जो प्रादि वाला आंग का आ है उसकी नहीं होती है। तो कहते हैं इसको कैसे पहचाने? तो इसका समाधान दे रहे हैं, कहते हैं वाक्य स्मरणयोरंगित, कि यदि आपको आ ये आ है दोनों निपात, यदि वाक्य और स्मरण अर्थ में, क्या वाक्य और स्मरण अर्थ में, माने वाक्य में कहीं प्रयोग हो रहा है या स्मरण के लिए प्रयोग हो रहा है, स्मरण अर्थ निकल के आ रहा है, तो कहते हैं उसको, उस आ को क्या मानना चाहिए? ये मानना चाहिए अंगित, माने ये तो अंगित वाला है, ये अंगित है, इसको मानना चाहिए। तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी वाक्य स्मरणयो रंगित, माने वाक्य में प्रयोग अथवा स्मरणार्थक जो आ का प्रयोग हो रहा है निपात का, वो अंगित होता है, और जो आ दूसरी जगह हो रहा है, दूसरे अर्थों में हो रहा है, वो उसको नित मानेंगे, वो आंग वाला आ है। वस्तुतः प्रयोग में तो आ ही दिखता है, ठीक है। तो इसको यहां पर बता रहे हैं ये जो उदाहरण देकर के, तो यहां कहते हैं वाक्य में दिखाते हैं आ एवं नु मन्यसे, ये वाक्य है, यहां वाक्य में ये आ का प्रयोग हो रहा है, इसका अर्थ है आ एवं नु मन्यसे, क्या तुम ऐसा मानते हो, ये एक वाक्य हो गया, क्या तुम ऐसा मानते हो। तो यहां पर ये कैसा आ को मानना चाहिए, वाक्य में प्रयोग है तो इसको अंगित मानेंगे, ये वाला मानेंगे, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। इससे प्रगृह्य संज्ञा होने से यहां पर संधि प्राप्त थी वृद्धरेची से, वो संधि रुक गई, प्लुत प्रक्रिया अचनितम से प्रकृति भाव हो गया, ठीक है, यहां पर संधि नहीं हुई। और आ एवं किला तत्, इसका अर्थ है कि क्या तुमको, हाँ माने हाँ निश्चित रूप से याद है, स्मरण है, इसमें ऐसा अर्थ है, ठीक है। इसका जो अर्थ दिया है कि ऐसा ही है, माने हाँ ऐसा ही है। किसी ने पूछा किसी को कि क्या तुम ऐसा मानते हो, तो स्मरण बता रहा हाँ मैं ऐसा ही मानता हूं, मुझे याद है ठीक से। तो ये क्या हो गया, ये जो आ है ये स्मरणार्थक है, स्मरण को बोध करा रहा है इसमें। आ माने स्मरण, माने एवं किल तत्, हाँ ठीक है ऐसा ही है, मुझे याद है। तो इस आकार यहाँ पर स्मरण में, तो स्मरण में क्या हो जाएगा, जो अंगित हो जाएगा, माने ये वाला चादी वाला, तो प्रगृह्य संज्ञा होगी, तो यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं हुई, ठीक है। अब इन दो अर्थों से भिन्न अर्थ में अन्यत्र अंगित, अन्यत्र माने कहीं दूसरे अर्थ कोई भी हो, जैसे वहां पर तो अंगित है, जैसे आ ईषद उष्णम, तो यहां पर ये जो आ है ये भी आ, यहां ये जो आंग का आंग है और ये उष्ण है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहां आ जो आंग है ये ईषद माने थोड़ा, थोड़े अर्थ में प्रयोग हो रहा है। आंग का अर्थ क्या है यहां पर, थोड़ा, ठीक है, स्मरणार्थक नहीं है, वाक्य में प्रयोग नहीं, वाक्यार्थक नहीं है ये। तो आंग माने ये जो, इसलिए अब इस आ का ये आ ईषद, ईषद इसलिए दिखा रहे हैं, आ इसमें ईषद अर्थ में प्रयोग हो रहा है यहाँ पर आ, तो यहां पर आ ओष्णम बन गया, यहां पर संधि हो गई, यहां पर
आ और ऊ का आध गुणा लग गया, क्योंकि ये गित माना जाएगा, ये वाला है, ये आंग वाला आ है ये, इसलिए इसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। प्रगृह संज्ञा नहीं होगी तो आध गुणा लग करके ओषणम बन गया। ये इसका यहां पर निर्धारण किया है। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि चादिगण वाला जो आ है उसकी प्रगृह संज्ञा होगी, उसी का प्रकृति भाव होगा। प्रादिगण में जो प्रादि में पड़ा हुआ जो आंग है उसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। बस ये कहना वास्तव में। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, इसको समझ लीजिए। निपात एका जनांग। ठीक है, ये सारे गण, ये गण पाठ छोटी सी पुस्तक है, वो आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे मैं एक पुस्तक आपको बताता हूं, हमने आप सभी के लिए मंगा के रखी हुई है। एक ये पुस्तक है पाणिनीय शब्दानुशासनम। इसमें महर्षि पाणिनि के सभी उपदेश हैं। इसमें अष्टाध्यायी भी है, धातु पाठ भी है, गण पाठ भी है, उणादि कोश भी है, लिंगानुशासन भी है। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा भी है, सभी हैं संक्षिप्त जो मूल और उनकी सूची भी है पीछे, वर्णानुक्रम से सूची भी है, तो ढूंढने में भी सरलता हो जाती है। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, एक पुस्तक अपने पास में रखनी चाहिए मूल पाठ की। ठीक है, तो इसमें गण पाठ आदि सब कुछ मिल जाएंगे आपको। चलिएगा, तो ये हो गया आपका ये प्रगृह संज्ञा का हो गया। ठीक है, चलिएगा, एक सूत्र और है प्रगृह संज्ञा का, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, 56वां ओथ, छोटा सा सूत्र है। 56वां 1:1:15, पहले अध्याय के प्रथम पाद का 15वां। ओद ओदंतो निपाता प्रगृह स्यात् अहो ईशाह। ये कहते हैं यदि कोई ओकारांत निपात या ओदंत, ये ओदंत लिया है, माने ओकार अंत में जिसके, जैसे ये अहो है, अहो ये क्या है, चादिगण में पड़ा हुआ है, तो ये ओकारांत है। तो ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त नहीं थी, वो एक अचत के कर रहा था, तो कहा यदि अनेक अच वाले की भी होती है तो क्या है, ओकारांत होना चाहिए। तो इस प्रकार से और भी ओकारांत होंगे, उनकी हो जाएगी। तो ओकारांत वाला जो निपात होता है उसकी भी प्रगृह संज्ञा हो जाती है और उसको भी प्रकृति भाव हो जाता, अहो ईशाह। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहाँ संधि प्राप्त थी चोवासव, तो प्रक्रिया नित्यम से क्या हो गया, इसकी प्रगृह संज्ञा होने से इससे उसको प्रकृति भाव हो गया, ऐसा का ऐसा ही रहा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिएगा, ये हो गया। चलिए, इस सूत्र को आगे पढ़ाएंगे, इसमें थोड़ा विस्तार देना पड़ेगा। ठीक है, समझाने के लिए। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।